स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक मौजूद है 12.5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम इससे पहले बात कर चुके हैं फील्ड के मुतालिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड और कुछ एप्लीकेशन उसकी पड़ी हैं। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये फ्लक्स की मदद से इसको स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। व्हेन वी प्लेस एन एलिमेंट ऑफ एरिया A in an electric field, sum of lines passes through it. जब हमारे पास लेट अस सपोज हम किसी एरिया को रखते हैं, किसी भी एरिया चीज़ को, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बुक है तो इसको मैं रखता हूँ बारिश में, तो इसके ऊपर ड्रॉप्स पड़ेंगे बारिश के 1 2 3 4 5 6। तो ये जितने ज़्यादा ड्रॉप्स इसके ऊपर पड़ेंगे तो अलग अलग नज़र आ रहे होंगे, तो हम कहेंगे इतना फ्लक्स ज़्यादा है, कि नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स ज़्यादा हैं। जितने कम हैं, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो इट्स मीन यहाँ पे फ्लक्स क्या है, कम है। तो हम इस एरिया को क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एरिया रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तो ये एक एरिया है ए, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से कोई सोर्स है फील्ड का, जहाँ से फील्ड निकल रही है, तो यहाँ पे रखा, तो यहाँ से फील्ड लाइंस को में हमने कन्वर्ट किया हुआ है फील्ड को, तो 4 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। कितनी? 4 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। लेकिन जब यही एरिया उठा के मैं यहाँ ले जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कम होकर 2 फील्ड लाइंस वहाँ से गुजर रही हैं, क्योंकि हम पहले से ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि हम जितना दूर जाते जाएंगे फील्ड लाइंस सेपरेट होती जाएंगी। तो इसको हम यूँ बोलेंगे कि यहाँ फ्लक्स 4 है और यहाँ फ्लक्स 2 है। तो अब हम इसको कुछ रिटन पॉइंट्स से भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि द नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। 4 लाइन पासिंग थ्रू ए, इट्स मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इज इक्वल टू 4 न्यूटन पर कॉलम, क्योंकि E इज इक्वल टू F ओवर क्या होता है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कॉलम लिख दी। जबकि 2 लाइन्स पासिंग थ्रू B, इट्स मीन E इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर कॉलम। ठीक है, तो सो हमारे पास एक रिलेशन बनाया जा सकता है कि फाई, हम फ्लक्स को डिनोट करते हैं किसके साथ, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट कर देते हैं, और फाई को हम कहते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। यानी ये डिपेंड करता है फ्लक्स किसके ऊपर, पहली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक, दूसरी बात एरिया के ऊपर। कैसे? अगर यहाँ पे एरिया ज़्यादा होता तो फ्लक्स भी ज़्यादा होता, ज़्यादा लाइंस कवर होती। अगर यहाँ पे फील्ड ज़्यादा होती तो 4 के बजाय 6 लाइन होती, एरिया बेशक कम होता, लेकिन हमारे पास फील्ड ज़्यादा होने की वजह से तो भी फ्लक्स हमारे पास ज़्यादा होता। सो जो हमारे पास ये रिलेशन बनता है वो यूँ बनता है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड फील्ड इज़ इक्वल टू फ्लक्स, यानी फील्ड में, फ्लक्स में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हमारे पास एरिया किसी फील्ड के ऊपर रखने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फील्ड की ये एरो जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये क्या है, फील्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास फील्ड है। अगर हम एरिया को उसके साथ बिल्कुल इस तरह परपेंडिकुलरली, यहाँ से फील्ड आ रही है, यहाँ से ये फील्ड लाइंस आ रही हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, इस तरह परपेंडिकुलरली रखते हैं, तो फिर क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि सारी फील्ड एकदम हमारा हाथ या वो एरिया उसको कैच कर रहा है। इट्स मीन इस सूरत में फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसको हम ये कहते हैं कि ये जो एरिया है, ये एरिया का जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर, ये क्या है, इसकी डायरेक्शन भी उसकी डायरेक्शन में है। इट्स मीन E एंड A आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो क्या है, एरिया उसकी क्या है, परपेंडिकुलर है फील्ड के। सो हमारे पास जो आता है फाई E इज इक्वल टू E डॉट A, हमारे पास ये क्या आता है, E डॉट A व्हेन A परपेंडिकुलर टू E एज फिग इज दिस। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, E डॉट A परपेंडिकुलर, यानी इस सूरत में हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो A डॉट B इज इक्वल टू ए बी हो, तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम है वो क्वांटिटी जिसका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट अगर हम ये करें कि ये जो एरिया वेक्टर है इसको क्या कर दें, हम इसके परपेंडिकुलर कर दें। सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी
देखें कि एक है एरिया और एक है एरिया वेक्टर। यहाँ पे एरिया वेक्टर इसके पैरेलल है। अगर आप ये लें कि ये एरिया इसके साथ हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है, एंगल 90 का बन रहा है, cos 90 0 होता है, तो उस सूरत में हम गलत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एरिया वेक्टर जो यहाँ से हमने उसका नॉर्मल ड्रा किया, जो एरिया के भी वापस फॉर एग्जांपल अगर हम ये एरिया ले रहे हैं तो इसके ऊपर ये जो अपवर्ड डायरेक्शन होगी ये इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ से उसका जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री बनेगा। अगर ये उस डायरेक्शन में होता तो 180 डिग्री, ये अब सेम डायरेक्शन में तो यहाँ 0 डिग्री बन रहा है। तो इस सूरत में ये क्या है, मैक्सिमम है। सो एरिया तो परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया वेक्टर उसके पैरेलल है। इसी तरह नेक्स्ट हम अगर एरिया को इस तरह रखें जैसे कि हम इसको इस तरह प्लेन में रखें और ऊपर से रेस गुजर रही हैं फील्ड की और एरिया उसकी क्या है, पैरेलल है, तो उस सूरत में हमारे पास कम से कम चांस है फ्लक्स का। और एरिया वेक्टर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी एरिया वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इट्स मीन बट एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर बट सरफेस इज पैरेलल। सो हम ये कहेंगे कि इस सूरत में हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। इस सूरत में हम इसके अंदर से कोई भी लाइन गुजरने का चांस नहीं है, इसको क्रॉस कोई भी लाइन नहीं करेगी। सो हमारे पास यहाँ पे कम से कम चांस है फ्लक्स का। तीसरी बात यह है कि अगर हम उसको इंक्लाइंड शेप में रखें कि ना तो वो पूरा परपेंडिकुलर हो ना ही वो पूरा पैरेलल हो बल्कि इंक्लाइंड प्लेस में हो, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होता है कि हम एक थीटा ले लेते हैं। जैसे हम ऊपर cos थीटा लेते आ रहे हैं तो उसका x कंपोनेंट ले लेंगे, फाई ई इज इक्वल टू, फाई ई से मुराद इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इज इक्वल टू ई ए cos ऑफ थीटा। ठीक हो गया। यहाँ पे यानी कि ये अब यहाँ पे ये देखें एरिया उसके साथ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है, तो हमने यहाँ पे किया फाई ई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा, इम्प्लाइज दैट फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट है ये। तो फ्लक्स हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में सॉल्व हुआ, तो इट्स मीन ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो एसआई यूनिट होगी ई और ए की यूनिट से हम निकालेंगे तो वो हमारे पास ई की यूनिट न्यूटन पर कोलम होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम। ये हमारे पास एरिया की फ्लक्स की एसआई यूनिट आ गई। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।